हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आपकी नजरों में फिर एक बार आ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जीवित और जीतों की पृथ्वी पर लगातार आपको और मुझे मुलाकात करवाते चला जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपका और मेरा प्यार मैचिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि नफरत इस संसार में बहुत कुछ बढ़ती चली जा रही है। तेरे मेरे शिक्षण के कारण भेदभाव बढ़ते चले जा रहे हैं, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, अकाल बढ़ता चला जा रहा है, झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, देश और विदेशों के ऊपर हंगामे के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है। आपको सुनने में आ रहा होगा, समाचार के ऊपर समाचार, न्यूज के ऊपर आ रहा है। बोलते हैं कुछ ही मिनटों में 10 खबरें आपको सुनाई जाएगी, ऐसा करके कहने में आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर भी हमला के ऊपर हमला किया जा रहा है। कभी सोशल मीडिया यानी कि न्यूज चैनल के ऊपर कभी ऐसा कोई समाचार सुनाया क्या जबरदस्ती हमला किया गया करके? कभी नहीं, बल्कि अपना अपना समाचार बांटने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश की जा रही है। एक जगह पास्टर को डंडे से पिटाई करके उसकी हत्या कर दी गई, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ज्यादातर नहीं हो रही है। और लगातार जहां कहीं भी परमेश्वर के वचनों को फैलाया जा रहा है वहां पर रोक टोक किया जा रहा है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, भारत के पुलिस वाले या फिर भारत के कोई ऐसे हैंडलिंग करने वाले व्यक्ति के ऊपर यह सारा वीडियो जा रहा है। हालांकि कुछ वचने मैं बोलूंगा जिसमें आपको सुधारा कर लेना चाहिए जीवन को। आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, भारत देश में अलग अलग प्रकार के टीमें ऐसी खड़ी हो चुकी है, धर्म और जाति का भेदभाव करते हुए अपने जीवन को वो जी रहे हैं। जो भी आपके नाक से जो सांसें निकलती है वो यीशु मसीह का नाम लेते और जाते होता है। आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी सांसें किसी और ईश्वर के नाम से चल रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी सांसें यीशु मसीह के नाम से चलती है। आप थोड़ा ध्यान से उसे अनुभव करके देखिए या फिर विचार उसके ऊपर गौर से कीजिएगा, तभी आपको खबर पड़ेगा कि आपकी सांसें किसके नाम से चल रही है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप दूसरे के नाम से सांसें नहीं निकाल सकते हैं। आप कुछ भी करो, कोई दूसरे के नाम से आपके नाक से सांसें नहीं निकलेगी। आपके नाम से यीशु नाम निकलेगा। कोई भी बड़ा हो गया या छोटा हो गया, आप थोड़ा सोच विचार करके देख लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी धड़कनें किसी और देवता या फिर किसी और ईश्वर के नाम से चल रही है? बिल्कुल नहीं। आपकी सांसें जो चल रही है मेरे यीशु मसीह के नाम से चल रही है। आपको खुद को पता नहीं, क्योंकि आप खुद को परख नहीं पा रहे हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? क्या सोच रहे हैं आप? हेलो, चलो अगला वचन मैं आपको फरमाना चाहूंगा, जिसमें मरकुस 9 का 50 वचन आपको बताना चाहूंगा, और कुछ ही मिनटों में ये वीडियो समाप्ति की ओर मैं ले जा रहा हूं। मरकुस 9 का 50, आइए देख लेते हैं। नया नियम के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी को हम परमेश्वर के अनुग्रह में लाना चाह रहे हैं, जो अनुग्रह से बाहर आप चले गए हैं। आपको जाने के लिए इजाजत तो नहीं मिली थी, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बुलाया था कि आओ मेरे पास आओ, बहुत से दबे हुए लोगों। बीते हुए दिनों में मैंने आपके लिए वीडियो पेश किया था कि बहुत से दबे हुए लोगों यीशु मसीह के पास चले आए। तो क्या आप आए हैं यीशु मसीह के पास? आइए देख लेते हैं। अगर नहीं आए तो अभी आने के लिए कोशिश कीजिएगा। आइए देख लेते हैं। आपके लिए हम कुछ वचन फरमाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहां लिखा नमक अच्छा है ना? क्या लिखा है? नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीन जाती रहे तो उसे किससे स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सारे लोगों के ऊपर इस वचन को मैं भेज रहा हूं, चाहे वो नैतिक हो गए या राजनीतिक हो गए या आम जनता हो गई या फिर कोई धार्मिक गुरु हो गया या फिर धार्मिक वचनों को या फिर धार्मिक बातों को लोगों के जीवन में बोलता हो। उन सभी को एक बात बताना चाहता हूं, जैसे नमक का अगर स्वाद बिगड़ जाता है तो वो नमक किसी काम का नहीं होता। मतलब आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका करतूते
है ना, आपके भले काम अगर नहीं सामने नजर आएंगे तो आप बिगड़ गए। भले कितने भी करोड़पति अरबपति आप होंगे, लेकिन आपके अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं है ना। नमकीन, नमकीन किसे कहा जाता है? जो खारापन देता है, जो स्वादिष्ट बनाता है। नमक जो है अच्छी अच्छी चीजों को बिगड़ने नहीं देता। कोई भी चीज है, आप मछली के अंदर नमक डालो, कई दिनों तक मछली खराब नहीं होगी, कई दिनों तक चिकन खराब नहीं होगा, कई दिनों तक कई चीजें खराब नहीं होती है नमक डालकर रखने से। उसी प्रकार से परमेश्वर का गुण और परमेश्वर का प्यार और मोहब्बत आपके अंदर होगा, आप फीके नहीं पड़ेंगे। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव झलका रहना चाहिए। अगर आपके अंदर से ये नमकीनता, आपके अंदर से अच्छे स्वभाव अगर चले गए तो आपकी नमकीनता, आपका खारापन चला जाएगा और उसे आप फिर से, है ना, नमकीनता बनाने में कामयाबी महसूस नहीं करोगे। मेरे भाइयों बहनों, आपका नमकीनता बना रहे, आपका प्यार मोहब्बत बना रहे, आपके आत्मिक फल बने रहे, आपके स्वभाव अच्छे टिके रहे। आइए, यहां लिखा है कि स्वादिष्ट, है ना, स्वादिष्ट बना रहे। भोजन के अंदर नमकीन को डाला जाता है, यानी कि चावल के अंदर भी डाला जाता है, रोटी के अंदर भी डाला जाता है। पानी कुछ आप गर्म करते हैं, उसमें भी गर्म करके अगर नमक के साथ पानी पिए तो गला साफ हो जाता है, कई बीमारियां उसके कारण मिट जाती है। और सब्जी के अंदर नमक अगर नहीं डाले तो आपकी कितनी भी महंगी सब्जी हो, है ना, कोई स्वाद नहीं देगा और आपकी जबान भी यानी कि खुश नहीं होगी, खिसलती चली जाएगी, है ना। आपको अगर खुश होना है तो नमक की जरूरत है, आत्मिक जीवन में भी और संसार में भी नमक की जरूरत पड़ती। अभी समझ लीजिए, कई दिनों तक मुर्दे व्यक्ति को नमक के अंदर रखा जाए तो वो टिका रहता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और खराब भी जल्दी नहीं होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके अंदर आत्मिकता नमकीन होना चाहिए और सच्चाई होना चाहिए, जिसमें झूठ कभी नहीं। किसी की मिक्सिंग किया हुआ कोई बातें या फिर कोई प्रोग्राम या फिर कोई व्यवहार आपको झूठ रीति से प्रकट नहीं करना है। जो है सो है वही बताना चाहिए। जैसे कि आपको हम लगातार बताते चले जा रहे हैं, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपको हम फरमाते चले जा रहे हैं कि मेरे भाइयों बहनों, आगे की ओर बढ़िए, प्रभु आपके साथ है और सदा आप खुश रहे, यही तो हमारी दुआ है। और आप कभी बीमार नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी आशा लगी हुई है। और यहाँ आगे लिखा है कि आपस में मेल मिलाप से रहो। क्या कहा गया? परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए फरमाया जा रहा है कि आपस में मिलकर रहो। आप भी और मैं भी मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में एक ही जगह में रहेगी रहने के लिए। अगर स्वर्गवासी आप हो जाएंगे तो आपको और मुझे रहने के लिए एक ही जगह होगी। चाहे आप कोई भी कलीसिया से है, कोई भी मिशन से है, लेकिन आप अगर पवित्रता में है, अगर प्रभु के नजर में आपका जीवन सच्चता में है, पवित्रता में प्रभु के लायकात है, तो आपको और मुझे वो साथ में रखेगा, है कि नहीं? है, समझ में आ रहा है? स्वर्गवासी के योग्यता में जीवन है आपका, है तो साथ में रखेगा। पर यहाँ पे नहीं साथ में रह पा रहे तो वहां कैसे रह पाएंगे? आप ही बोलिए। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर झगड़ा कर लेंगे और भेदभाव कर लेंगे और छूट छाट रह लेंगे और इसका खोदो उसका खोदो करके ऐसे कर लेंगे, तो क्या वहां पर आपको अलग से रूम दिया जाएगा क्या स्वर्ग के अंदर? बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों बहनों, वहां पर हिल मिल के रहना होगा, इसलिए प्रैक्टिकल तो यही करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? वहां पर किसी की बुराई नहीं होगी। यहाँ तो कर लेते हैं, आप कर रहे हैं। मेरे कानों में भी बहुत सी बुराई आ रही है, किसी पास्टर की आ रही, किसी सिस्टर की आ रही, कोई वक्ता की आ रही, कोई वक्तिन की आ रही, बहुत सारी बातें आ रही। मैंने बोला भाई, पापियों को क्षमा करना धार्मिकता है, कर लो क्षमा। किसी ने गुनाह किया है और उसके सामने आप गए, सुधारने के लायक आपको काम मिला है, तो आप बड़े खुश नसीब है जो आपको काम लगातार मिलता चला जा रहा है। अगर भाई काम करने वालों को काम ही नहीं मिलता है तो फिर, है ना, किस काम का कामकाजी कहा जाएगा? और आपको और मुझे अगर पापियों को समाचार देने के लिए या फिर बिगड़े हुए या फिर क्या बोलना चाहिए कि वचनों से भटके हुए लोगों को सही मार्गदर्शन में लाने के लिए मौका मिल रहा है, तो आपको तो खुशी होना चाहिए,
बल्कि उससे भागते हैं लोग। भागना नहीं चाहिए मेरे यारों, मेल मिलाप से रहो, मिलना चाहिए। अगर मेरे संदेश के द्वारा आपका कोई सुधार हो रहा है तो आपको भागना नहीं चाहिए, बल्कि आपको मेरे साथ संगति करना चाहिए। आपको मुझे फोन करके कुछ बातें बोलना चाहिए और कोई पूछताछ या सवाल करना चाहिए, उसका जवाब हम दे सकते हैं आपको खुलेआम बाइबल के द्वारा। जिस वीडियो में आपने हमारी बातों को सुना और माना है, उसी वीडियो को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करना है, दूसरे वीडियो के साथ नहीं। आपको क्या लगता है मिक्सिंग चलाकर बहुत कुछ नाम और गांव बढ़ा लेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी घटती चली जाएगी, उसमें आपका कोई माहिरता नहीं है। आपको क्या लगता है मेल मिलाप के बिना आपको आगे जाना सक्सेसता लगता है? बिल्कुल नहीं। आगे जाओगे तो मेल मिलाप करो। आपका संदेश, आपका डॉक्ट्रिन क्या है हमें पता नहीं, लेकिन आपकी डॉक्ट्रिन बाइबल के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, तो आपको सुधारा कर लेना चाहिए दूसरे के संदेश सुनते हुए। ठीक है, आपको कोई डांटता है तो आपको वो प्यार करता है इसलिए डांटता है, इतना याद रखना। ओके, हम दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले आपसे हम रिहाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।